और अब इस वक्त की 3 बड़ी खबरों का रुख हो गया है, जिन पर दिन भर आज हमारी नजर बनी रहेगी। और सबसे बड़ी खबर जो है उसमें जो पहली खबर है वो है महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार हो गया है और 39 मंत्री जो हैं उन्होंने शपथ ली है और अब कुछ ही दिनों में विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। और दूसरी बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई होगी और उसमें हम बात करेंगे दिल्ली के सर्द मौसम की। जी हां, तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और दिल्ली में पारा गिर गया है, जिसकी वजह से लोगों को अलाव का सहारा लेकर सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में ये गिरावट और देखी जा सकती है। और तीसरी खबर जयपुर से, जहां पर कोचिंग सेंटर में छात्राएं बेहोश हो गई, जिसके चलते अफरा तफरी की स्थिति मच गई। सभी को वहां पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल छात्राओं की स्थिति खतरे से बाहर है। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट का पहला विस्तार हो गया है। कुल 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता पारस दामा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। पारस, कैबिनेट विस्तार हो चुका है, अब निगाहें इस बात पर हैं कि किसको कौन सा विभाग मिलता है। इसकी डिटेल्स कब तक सामने आएंगी, कब तक विभागों का बंटवारा हो जाएगा? अनंत, लगभग सीएम और डीसीएम ने शपथ विधि ली, उसके लगभग 10 दिन बाद ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जो कि नागपुर में हुआ कल, जहां पर महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे वो भी मौजूद रहे। तकरीबन 39 जो मंत्री हैं उन्होंने शपथ विधि में शामिल हुए और शपथ ली मंत्री पद की। ऐसे में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, जैसे कि महाराष्ट्र की राजनीति बहुत ज़्यादा पेचीदा रही है और एक बार फिर एक पेचीदगी जो है वो सामने आ रही है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें कौन सा डिपार्टमेंट, कौन से मंत्री को मिलेगा। जो महायुति की 3 बड़ी पार्टियां हैं उनमें से कौन मंत्री होगा, जिसको कौन सा विभाग मिलेगा। तो ऐसे में कल देवेंद्र फडणवीस ने, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस बात को बताया कि 2 दिन और लगेंगे जब पूरी चीज़ें साफ हो जाएंगी। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अभी भी डिपार्टमेंट के फॉर्मूला को लेकर कुछ पेचीदगियां हैं जिसको लेकर विचार किया जा रहा है, या फिर एक ये औपचारिकता है जो कि अंदर बात करने के बाद सुलझाई जा सकती है। ऐसे में 2-3 दिन और लगेंगे, उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र में जो 39 लोगों ने, मंत्रियों ने पद लिया है, उनको कौन सा डिपार्टमेंट सौंपा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पारस इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली समेत उत्तर और पश्चिम भारत के कई राज्यों में सर्दी का सितम अब शुरू हो चुका है। दिल्ली और पंजाब में तापमान में भारी गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। अतुल रंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, अब ठंड जो है वो अच्छी खासी महसूस होने लगी है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में। क्या कहना है मौसम विभाग का, क्या शीतलहर जो है वो अभी बनी रहेगी? देखिए, आज 16 दिसंबर है, यानी कि हम दिसंबर के दूसरे हाफ में एंटर कर चुके हैं और उसका सीधा असर जो है वो तापमान में दिखने लगा है। चाहे वो दिल्ली एनसीआर की बात करें या फिर जो और भी जो उत्तरी और पश्चिमी राज्य हैं, जैसे कि हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान भी है, वहाँ पे कई इलाकों में तापमान जो है उसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। बात करूँ अगर शुरुआत दिल्ली से, तो दिल्ली जो कल का जो अधिकतम तापमान था वो 23 डिग्री था। वहीं न्यूनतम तापमान जो है वो 4.9 डिग्री था, जो कि सामान्य से 3.1 डिग्री कम था। वहीं जब जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो श्रीनगर में तापमान जो है -3.4 डिग्री के आसपास है। तो वहीं जो गुलमर्ग है, जो सैलानियों के बीच काफ़ी पॉपुलर है, वहाँ पे तापमान जो है वो भी काफ़ी नीचे जा चुका है। राजस्थान के फतेहपुर में तापमान जो है वो तकरीबन 1.9 डिग्री के आसपास गया है। तो वहीं हिमाचल में भी कई इलाकों में जो है वो शीतलहर देखा जा रहा है। वहाँ की जो लोकल मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है उसने येलो अलर्ट जारी किया है ठंड को लेकर, यानी कि दिल्ली एनसीआर समेत कई जो राज्य हैं आसपास के, वहाँ पे ठंड देखने को मिल रही है। हालांकि दिल्ली में फिलहाल शीतलहर की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो हिमाचल है खासकर, वहाँ पे शीतलहर की घोषणा कर दी गई है और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि पूरे दिल्ली एनसीआर और कई जो राज्य हैं आसपास के, वहाँ पे पारा और गिर सकता है। दिल्ली में फिलहाल येलो अलर्ट, दिल्ली में फिलहाल शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी नहीं हुआ है, लेकिन तापमान लगातार गिर रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। जयपुर से खबर है, जयपुर के महेश नगर इलाके में एक कोचिंग संस्थान में अचानक कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। करीब 12 छात्राएं बेहोश हो गईं। सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। छात्राओं की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार क्लास के दौरान अचानक कमरे में अजीब सी गंध फैल गई, जिससे छात्रों को खांसी होने लगी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी और एक के बाद एक छात्राएं बेहोश हो गईं। पुलिस और अधिकारियों के अनुसार ये घटना गटर से उठने वाली गैस या भवन की छत पर बने किचन से आने वाले धुएं के कारण हो सकती है। फिलहाल जांच जारी है। इस बीच कोचिंग सेंटर के बाहर छात्र धरने पर बैठे हुए हैं और संस्थान पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।